कि जो आदिवासी समुदाय हमारे साथ है, अरे जाएगा कहाँ, इन लोग के पास रसगुल्ला है, गुलाब जामुन का भी तो ऑप्शन नहीं है, जाएगा। उसके साथ छेड़खानी किया गया। उस लड़के ने जब छेड़खानी की तो वो हल्ला करने लगी कि मेरी मदद करिए, मदद करिए। कि आदिवासी समाज है, शांति प्रिय है, वो नहीं उलझना चाहता, लेकिन अति जब होता है ना तो आदमी भी आहत हो जाता है जब उसको प्रशासन की बात ऐसा है ना कि हर बार यही होता है कि जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी वो हमेशा से दबे उनको और महिला का हाथ तोड़ दिया। महिला का हाथ तोड़ जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। अभी देखिए हमारे साथ आदिवासी सैनिक डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दीदी जो है अभी है हमारे साथ, अभी बनी हुई, इनसे बातें करते। दीदी जो है, जोहार बबलू जी, आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी। दीदी एक जो है आप जिस जगह पर जॉब करते हैं ललपनिया जिस रहते हैं और वहाँ का लोगों को, पेशेंट लोगों को आप देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वहीं से एक जो है खबर आया हुआ है कि एक आदिवासी महिला का पिटाई हो रहा है। आखिर उस वहाँ पर क्या कुछ मामला है? आप तो वहाँ पर खुद रहते हैं, बताइए थोड़ा। जी बबलू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये घटना जो है मुझे लगता है परसों की घटना है, और उस दौरान मैं ड्यूटी में थी और तभी वीडियो फेसबुक के माध्यम से, और वो अय्यर गांव का है, तो चूंकि वीडियो में मैंने देखा तो मैं सोची कि ना पहले तह तक जाया जाए, अच्छी से जानकारी ली जाए, तभी मैं इस बारे में अपनी मनोभावों को मतलब पब्लिक के सामने रखूं। तो बात मुझे ये पता चली कि एक गैर मजरूआ जमीन है, तो उस विशेष समुदाय के लोग वहां पे कोलम खड़ा कर रहे थे। आखिर वो कौन लोग थे? मुस्लिम समुदाय था, और बगल में रैयती जो था वो संथाल का था। तो महिलाएं जो थी रोकने की कोशिश करने लगी कि ठीक है, आप जहाँ लिए हैं तो वो आप गैर मजरूआ में तो वहां खड़ा करिए ना भैया, आप क्यों इधर आ रहे हो। और ऑब्वियसली उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन इस बात पे उन्होंने पूरी तरह से मारा पीटा उनको और महिला का हाथ तोड़ दिया। फिर आनन फानन में यहाँ CHC गोमिया लाया गया, एक्सरे वगैरह किया गया, तो वो एक्सरे मैंने देखा है और वो फ्रैक्चर्ड है और उसको सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, और आगे वो लोग थाना पे कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। तो मोटा मोटी कौन लोग जा रहे हैं? उसी गांव के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनके रिलेटिव हैं, शुभचिंतक हैं, वो लोग वहां पे जा रहे हैं। यहाँ तो देखिए गोमिया में ST/SC एक्ट के तहत जो है केस हुआ है, खबर आ रहा है। हाँ जी हाँ, मैंने भी पूरा पुख्ता ये नहीं है, बट मुझे ये पता चला है कि जो ST थाना है, ST/SC थाना बोकारो में शायद वो लोग केस किए हैं। क्या बोकारो में तो फोटो तो गोमिया ही इलाका है, पता तो गोमिया इलाका करता है। हाँ, लेकिन मेरे कानों में ये खबर है कि ST थाना जो है, ST/SC थाना, वो बोकारो पे उन्होंने कंप्लेन किया है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि गैर मजरूआ जमीन पर जो है उन लोग कैप्चर कर रहा था, तो जिस तरह से महिला और उनके जो है परिजन जो है रोकने का प्रयास किया और महिला का हाथ तोड़ दिया। यहाँ देखिए आदिवासी गवर्नमेंट भी है, जिस समुदाय की महिला थी वही समुदाय का मुख्यमंत्री भी है, और आप भी वही समुदाय से आते हैं, फिर भी देखिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये समुदाय वोट देने के लिए है या फिर मार खाने के लिए? बबलू जी, सबसे पहले ये घटना जो है ना बहुत निंदनीय है। घटनाएं हमेशा ऐसे होते जा रही हैं जैसे कि आदिवासी समाज बिल्कुल लवारिस है। अगर मैं कहूंगी तो लोग कहेंगे कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है या लोगों को उकसा रही है दो संप्रदाय को लड़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअली बात ऐसा है ना कि हर बार यही होता है कि जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी वो हमेशा से दबे कुचले जाते हैं किसी ना किसी लोगों के जरिए। और आज भी आप देखिए जिस तरह से महिलाओं अगर अपने हक के लिए अपने रैयत जमीन पे कोई भी घुसेगा, आपके घर में कोई रहने घुसेगा, ऑब्वियसली मेहमान की तरह पे ठीक है, लेकिन आप वहां पे बसने की कोशिश करेंगे तो कोई भी आपको भगाएगा। उसका हक और अधिकार है, तो उसमें गलत क्या है? तो आप वो जो ऑनर है उसी को मारिएगा, पीटिएगा, तो ये तो क्या है, जबरदस्ती है। और दूसरी बात की जैसे हम लोग जितने आदिवासी लोग हैं इस सब चीज को समझते नहीं है, वोटर्स की तरह बस वो लोग यूज हो रहे हैं। और सत्ताधारी सरकार जो है, सो कॉल्ड की अबुआ सरकार है, इसके बाद भी आप देखिएगा तो बबलू जी मुझे लगता है इस बारे में बाइट मैं दे रही हूँ, अभी तक आप किसी का नहीं सुनेंगे कि उस महिला के लिए कोई बोला भी होगा। तो इसीलिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन एक बात की बस खुशी है कि अब आदिवासी जो है जाग रहे हैं, अपने हक को लेकर के बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि भले उनका हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, लेकिन कम से कम प्रतिरोध तो कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है,
और हम लोग उनके साथ है, जितना भी हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि आदिवासी समाज इस तरह से धीरे धीरे जगेगा कि लोग किस तरह से उनके साथ गलत कर रहे हैं। देखिए एक जो है खबर आ रहा है, नारायणपुर जो है पेक नारायणपुर जो नवाडी प्रखंड का इलाका है, वहाँ पर जिस तरह से एक मुस्लिम युवक जो है अब्दुल कलाम नाम के एक मुस्लिम युवक है, उनका जिस तरह से जो है भीड़ में जिस तरह से गांव वालों ने मिलकर पीटा और पीटने के दरमियान जो उनका मौके पर जो है जिस तरह से मृत्यु हुआ है, आपका क्या कहना है? देखिए बबलू जी, बात ऐसे है कि कुछ समय पहले ही जामताड़ा दुमका जिला, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि एक महिला कोई नहा रही थी, उनके साथ भी ऐसे ही गलत हरकत कर उनका जीभ काट दिया गया, तो वो भी आदिवासी महिला थी। ठीक, तो कहीं ना कि आदिवासी समाज है शांति प्रिय है, वो नहीं उलझना चाहता, लेकिन अति जब होता है ना तो आदमी भी आहत हो जाता है। जब उसको प्रशासन से विश्वास उठ जाता है, सत्ताधारी लोगों से, अपने लीडरशिप करने वाले लोगों से जब विश्वास उठ जाता है, तब वो ऐसा कदम उठाता है। मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन वो आए दिन देख रहे हैं। अब कल परसों देखिए अय्यर में उसका हाथ टूट गया, उसी समाज के द्वारा। संथाल परगना में जो हो रहा है सो हो रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। और इधर जो सरायकेला वाला जो मसला था वो भी अभी थमा ही नहीं था, जिसमें जस्ट धर्मांतरण का मसला था, और एक छोटी एज की लड़की अधेड़ एज के लड़के से शादी करती है करके, धर्मांतरण करके। तो ये सारी चीजें यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो है ना कहीं उनको अंदर से एग्रेसिव कर रहा है। तो जो घटना का आप नारायणपुर पेंक बोकारो का जिक्र कर रहे हैं, तो जैसे वो महिला नहा रही थी और उसी दौरान उसके साथ छेड़खानी किया गया। उस लड़के ने जब छेड़खानी की तो वो हल्ला करने लगी कि मेरी मदद करिए। तो जब और लोग आने लगे, जब उन लोगों ने ये सब देखा तो उनसे रहा नहीं गया। तब होता ना, अरे हमेशा हम ही लोग दबते हैं, हर जगह हम लोग दबते हैं, और ये अगर गलत करे तो इसको पीटो। इंटेंशन किसी का भी उसको मार डालने का नहीं था, वो एक होता है ना कि अंदर से एक गुस्सा, बस इसी वजह से उनको जो है पिटाई कर दिया। हाँ, इसी वजह से पीटा गया कि तुम किसी को पहचानते नहीं है, तुमको एक औरत की जो ये चेतना नहीं, तुमको मांस का लोथड़ा लगती है, भोग का सामान लगती है कि तुमको जो मन करता है इस तरह से करोगे। तुम्हारे घर में बहन बेटी ने इज्जत कर लिया करो ना। तो देखिए जिस तरह से अभी देखिए वहां पर जो है खुद जो है आपके जो केंद्र अध्यक्ष, जिस पार्टी से आप हैं उस पार्टी के केंद्र अध्यक्ष भी गए हुए उस मामला को उठाए हुए थाना में, और इस मामला को लेकर जो है जोगेंद्र महतो जो है मंत्री जोगेंद्र महतो, फिर इधर देखिए इरफान अंसारी से भी बातचीत किए हुए हैं। आपका क्या कहना है जिस तरह से केंद्र अध्यक्ष किसके सपोर्ट में? मुझे तो लगता है कि जो जेलकिम के केंद्रीय अध्यक्ष है हमेशा वो सच का साथ देते हैं, मेरा ये विश्वास है। और जहां तक होगा वो हिंसा को भले समर्थन ना दे, वो ये जानते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, जानबूझ के इंटेंशनली नहीं किया गया था। लोग आवेश में थे, गुस्सा में थे, आक्रोशित थे, और इस वजह से मारपीट में ये चीज हो गई। लेकिन महिला के इज्जत के साथ खेलना, उसके अस्मिता को छेड़ना, ये सब पूरी तरह गलत है। तो कहीं ना कहीं वो आदिवासी के साथ ही होने चाहिए। इस तरह घटना आए दिन आदिवासियों के साथ क्यों हो रहा है? आखिर आदिवासी लोग जो है झारखंड में इतना सुरक्षित क्यों नहीं? देखिए बबलू जी, बात होती है जागरूकता की। एक तो हम लोग ना, सत्ताधारी सरकार हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भ्रम होता है कि वो हमारे लिए स्टैंड लेगी। क्योंकि जितना ये है, चाहे सोनू मुंडा का मसला देखिए, वहां पे जितने भी जेएमएम के विधायक हैं या उस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, ट्राइबल के जो आते हैं, उनमें कितना किनका स्टेटमेंट देखे, नहीं के बराबर। कहाँ बोली? गांडे विधायक भी तो उस पर कुछ नहीं बोली। उसका जहां भी इस तरह का आता है, अभी ये छिमड़ी का जो ये हुआ था सरायकेला, उसमें भी किनका आप स्टेटमेंट सुने? हाँ, हमारे बाबूलाल मरांडी जी का स्टेटमेंट था, जेलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष का स्टेटमेंट था। उसके अलावा और बात करिए ना, अब सरकार का किसका आप स्टेटमेंट देखे? इन लोग क्यों नहीं अपना स्टेटमेंट देते? बात ऐसा ना, इनके लिए राजनीतिक लाइफ पहले आता है, सामाजिक लाइफ बाद में। समाज को ये लोग कुछ नहीं समझते, बस एक वोट बैंक समझते हैं। उनका चाहिए कि कुछ भी हो, मेरा समीकरण नहीं बिगड़ना चाहिए, बस। और तो जानते हैं कि जो आदिवासी समुदाय हमारे साथ है, अरे जाएगा कहाँ? इन लोग के पास रसगुल्ला है, गुलाब जामुन का भी तो ऑप्शन नहीं है, जाएगा कहाँ? फिर से मैया सम्मान मिलेगा, इस तरह का कुछ योजना? वेट करते हैं। नहीं बबलू जी, देखिए मैया सम्मान योजना मिला उस वक्त तो हमारी बहनें और माताएं खुश थी, उनको नहीं समझ आया। लेकिन अब तो समझ में आ रहा है ना कि ये सब चीज था कि बस एक लालच था, लुभाने के लिए भी था कि 2024 में मेरी गवर्नमेंट बनी बोल करके, ज्यादा और इस पे कुछ नहीं। और ज्यादा से ज्यादा हमको, जैसे आप बोले कि आखिर आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
तो सबसे पहले बात है कि उनके लिए ऐसा कोई है नहीं जो खड़ा हो मजबूती के साथ। जो भी लोग हैं वो राजनेता हैं, और राजनेता बस राजनीति करते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, यही सब। उनको सामाजिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से देख रहे हैं दीदी, आप जिस तरह से आदिवासियों का जो आवाज को उठाते हैं, हमेशा आपको अक्सर देखा जाता है कि जब भी आए दिन या कुछ भी घटना घटता है आदिवासियों के साथ, आप तुरंत जो है अपना स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन आपके हिसाब से आदिवासियों लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को चूंकि स्कीम तो जैसे बहुत सारा लेकर के आती हैं, लेकिन आदिवासी को लेकर के हम तो दो चीज देखते हैं। सबसे पहले होता है, एक होता है कि आपका आर्थिक आजादी, और दूसरा होता है कि मैं तो चाहूंगी कि हम मद्यपान भी निषेध हो। हमारे भाई या हमारे जितने भी हैं परिपक्व लोग, वो सारे क्या करते हैं कि बहुत कोई मदिरा में ही डूबे रहते हैं, तो वो अपना सामाजिक ढांचा स्थिति पे ना बात करते हैं, या आर्थिक तौर पे हम कैसे मजबूत हो इस पे बात नहीं करते, और मतलब समाज को लेकर के उनका कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से एक तो मैं मदिरा निषेध चाहती हूँ गवर्नमेंट से। दूसरा बात है कि आदिवासियों के लिए ऐसे कोई अगर संस्था चलती हो, एनजीओ चलती हो जो उन लोगों को आत्मनिर्भर करे, आर्थिक तौर पे आज़ादी दे, ऐसे एनजीओ को सपोर्ट करे आदिवासियों के लिए। और तीसरी बात है कि हमारी जितनी बहनें हैं उन लोगों को जागरूक करे, और ये कहे कि भाई आप जिस भी धर्म जाति से आते हैं उसका सम्मान करें, उस पर विश्वास रखें, और ऐसे लोग जो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, इन लोगों से दूर रहे। और वो एज जो एकदम नाजुक एज होता है, 16 साल से लेकर के 15-16 साल से लेकर के 20-22 साल तक, तो वो जस्ट आप समझ नहीं पाते आपका अच्छा और बुरा। तो एक जागरूकता अभियान जो है हर स्कूल में चलाया जाए। चलिए ठीक है मैडम, अब हम सेंट्रल न्यूज की तरफ ले जाते हैं। जिस तरह से जो है अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो है युद्ध चल रहा है, तानातानी जो है, दोनों तनाव बना हुआ है दोनों तरफ से, दोनों कंट्री की तरफ से। आपका क्या कहना है इस पर, जो है इंडिया को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? अभी रिसेंट का न्यूज़ है बबलू जी की, ये जो वॉर जो हो रहा था, ये एक दूसरे के ऊपर जो गोलाबारी हो रही थी, इसको सीज कर दिया है, बंद हो गया है, मतलब अब तो खत्म ही हो गया। लेकिन जो भी घटना उस वक्त हुआ था और उसके एवज में ऑपरेशन सिंदूर जो चला, इसमें बहुत अच्छा लगा। कम से कम एक हमारी बहनों का जितना सिंदूर पोछाया था, कम से कम उनको एक ये लगा कि नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम किया, उसका सराहना करते हैं। दूसरा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने देखा होगा कि भाई अगर सीमा का बात होता है तो बहुत सारे विदेश वाले ये है, सीमा में क्या होता है कि जैसे आप धंधा करते हैं तो वो समुद्री तरफ से भी होता है, एरोप्लेन से होता है, सब तरह का ही होता है ना। तो इस नाते गवर्नमेंट ये की कि भाई ज्यादा दिन तक कोई युद्ध को ना ये किया जाए, इसलिए स्थगित किया गया है। लेकिन मैं जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ इस चीज को ये करती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे दिल को ठंडक है और हम सराहना करते हैं। और युद्ध से किसी का तो भला होता नहीं है बबलू जी, इसीलिए वार्तालाप करके बीच का रास्ता निकाल करके जनजीवन सामान्य हो, यही चाहते हैं, युद्ध हम भी नहीं चाहते। चलिए ठीक है। जिस तरह से देखिए आदिवासी से नहीं, डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम से हम बातचीत की, तमाम तरह मुद्दों पर जो है चर्चा परिचर्चा चला। जिस तरह से है जो अभी देखिए पेक नारायणपुर का जो मामला आया हुआ है, प्लस ये आपका जो है ललपनिया का मामला आया हुआ है, ये सब मामले पर हम बातचीत की। जिस तरह से दीदी बताइए, आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, आगे अपडेट देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।